हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अंजलि वॉइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और रोज की तरह आज भी नई कहानी के साथ पेश हैं। और हमारी कहानी का शीर्षक है चींटी और सांप की कहानी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक समय की बात होती है, एक जंगल में एक सांप रहता था। सांप जंगल के छोटे मोटे जानवर जैसे चूहा, मेंढक, छिपकली उनके अंडों को खाकर बहुत बड़ा और मोटा हो गया था। सांप के विशाल आकार के कारण जंगल के बड़े बड़े जानवर भी उसके पास आने से डरते थे। जंगल के छोटे छोटे जानवरों ने सांप की शिकायत हाथी और शेर से भी की, किंतु शेर हाथी भी उस विशाल सांप का कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी वह सांप को समझाने जाते तो उस सांप अपना विशाल फन फैलाकर उनके सामने खड़े हो जाता। सांप उन्हें कहीं काट ना ले, इसके डर से कोई भी जानवर उनके पास नहीं जाता था। धीरे धीरे सांप को घमंड हो गया कि जंगल का कोई भी जीव उसका सामना नहीं कर सकता। सांप ने सोचा, जब जंगल का राजा शेर ही मुझसे डरता है तो क्यों ना मैं एक राजा की तरह किसी विशाल घर में रहूं। ये सोचकर सांप ने एक विशाल बरगद के पेड़ के बिल में रहने लग गया। सांप के आने से डर के कारण बरगद में रहने वाले सभी जीव जंतु और पक्षी उस पेड़ को छोड़ के चले गए। बरगद के पेड़ के पास चींटियां रहती थी। सांप जब भी कहीं जाता तो उसे रास्ते में चींटियां मिल जाती थी। चींटियां हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती और सांप को नमस्कार नहीं करती। चींटियों का वह व्यवहार सांप को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन वह चींटियों की रानी से बोला, तुम अपनी सेना को समझा देना, जब भी मैं वहां से गुजरूं तो मुझे सर झुकाकर नमस्कार करे, नहीं तो मैं सभी को मार दूंगा। सांप की बात चींटियों की रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने सांप को नमस्कार करने वाली बात से इनकार कर दिया। सांप ने गुस्से में आकर अपनी पूंछ से चींटियों की बांबी पर प्रहार कर दिया, जिससे उसके घर को काफी नुकसान हो गया। सांप के इस व्यवहार से चींटियां बहुत अधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने एक साथ मिलकर सांप पर हमला किया। चींटियों के काटने से सांप की इतनी बुरी हालत हो गई और सांप अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। आखिरकार चींटियों के हमले से सांप की मौत भी हो गई और जंगल के सभी जानवरों को उस खतरनाक सांप से मुक्ति मिल गई। इस कहानी की शिक्षा ये है दोस्तों, कि कभी भी किसी भी जीव को छोटा समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। ऐसी और कहानियों के लिए बने रहना मेरे चैनल पर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।